साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यदुवंशी लेकर आया हूं आपके लिए नाटक पर आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक के काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ देखी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं, सबसे पहले नाटक पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला हमारा प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक का हिंदी अनुवाद है? हमारे विकल्प हैं सती प्रताप, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, भारत दुर्दशा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा सत्य हरिश्चंद्र, विकल्प बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नील देवी की मूल समस्या नारी की स्वाधीनता नहीं, भारत की पराधीनता है। यह कथन किस आलोचक का है? हमारे विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह। तो ये कथन जो है रामविलास शर्मा ने नील देवी के संदर्भ में कहा है, जो कि भारतेंदु का नाटक है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। नील देवी को गीत रूपक न मानकर पुराने ढंग का ओपेरा मानने वाले विद्वान हैं। हमारे विकल्प हैं रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो है नील देवी को गीत रूपक ना मानकर पुराने ढंग का ओपेरा बच्चन सिंह ने माना है, विकल्प हमारा बी सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। यह एक सामाजिक नाटक है जिसमें पाटन के राजकुमार और सूरत की राजकुमारी की कथा कही गई है या कथा है। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, विश्व प्रेम, दमयंती स्वयंवर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, रणधीर प्रेम मोहिनी के संदर्भ में कहा गया है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ग संघर्ष का खुला चित्रण है। कौन से नाटक में वर्ग संघर्ष का खुला चित्रण है? विकल्प हमारे हैं जलता हुआ रथ, काल कोठरी, सबसे उदास कविता, कोर्ट मार्शल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, सबसे उदास कविता। ये सब स्वदेश दीपक के नाटक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक में साम्राज्यवाद और स्वतंत्र भावना की टकराहट का सफल चित्रण हुआ है? हमारे विकल्प हैं अपराजिता, रंग दे बसंती चोला, जय पराजय, शरणार्थी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, रंग दे बसंती चोला। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटककार न मानकर पुनरुत्थानवादी नाटककार किसने कहा है? हमारे विकल्प हैं डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, नंद दुलारे वाजपेयी ने लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटककार न मानकर पुनरुत्थानवादी नाटककार माना है। अगला प्रश्न है, सुधीर, अरविंद, दद्दा, सुजाता, आनंदा किस नाटक के पात्र हैं? विकल्प है अंधा कुआं, तीन एकांत, मादा कैक्टस, पैर तले की जमीन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मादा कैक्टस के पात्र हैं ये सभी लोग। अगला प्रश्न है, पौराणिक नाटक और नाटककार का कौन सा विकल्प सुमेल नहीं है? पहला विकल्प है राजरानी सीता सीठ गोविंदास, राधा उदय शंकर भट्ट, सीताराम जो कि पौराणिक नाटक है, चतुरसेन शास्त्री, सुदामा, किशोरीदास वाजपेयी। तो इसका जो सही उत्तर है जो कि सुमेल नहीं है वो हमारा है विकल्प ए, राजरानी सीता। ये राम कुमार वर्मा का नाटक है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। जयशंकर प्रसाद के कामना को या कामना नाटक को किसने कामायनी का पूर्व राग कहा है? हमारे विकल्प हैं गिरीश रस्तोगी, रमेश चंद्र शाह, रामविलास शर्मा, गोपाल राय। तो इसका सही उत्तर है रमेश चंद्र शाह ने कामना नाटक को कामायनी का पूर्व राग कहा है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल व अधिकारियों की क्रूरता और स्वार्थपरता का चित्रण किस नाटक में मिलता है? हमारे विकल्प हैं आला अफसर, योर्स फेथफुली, वसीयत, पढ़ो फारसी, बेचो तेल। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प बी, योर्स फेथफुली में कर्मचारियों की हड़ताल का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समाज की विसंगतियां, अभिशप्त व्यक्ति की नियति का चित्रण निम्न में से किस नाटक में मिलता है?
हमारे विकल्प हैं मरजीवा, तेंदुआ, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, काठ की तोप। इसका विकल्प जो सही है वो हमारा है विकल्प ए मरजीवा। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। रेवती शरण शर्मा ने अपने किस नाटक में एक मुसलमान प्रोफेसर और बंगाली लड़की के प्रेम को समर्थन देकर भेदभाव, नफरत और अमानवीयता की दीवार को तोड़ा है? हमारे विकल्प हैं अपनी धरती, दीप शिखा, न धर्म न ईमान, अंधेरे का बेटा। इसका उत्तर सही है विकल्प बी, दीप शिखा में सौहार्द की भावना का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है भारत जननी नाटक जिसका अनुवाद भारतेंदु ने भारत माता के आधार पर किया, भारत माता मूल रूप से किस भाषा का नाटक है? प्राकृत, संस्कृत, बांग्ला, पंजाबी। तो भारत जननी जिसका अनुवाद भारत माता से हुआ है, भारत माता मूल रूप से बांग्ला का नाटक है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। तीन अपाहिज नाटक निम्नलिखित में से किसका है? हमारे विकल्प हैं सुशील कुमार, विपिन कुमार, दया प्रकाश सिन्हा, हमीदुल्ला। तो ये आधुनिक नाटककार है और तीन अपाहिज नाटक जो है वह विपिन कुमार का है। विकल्प हमारा सही है बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। जीपी श्रीवास्तव जो कि हास्य नाटककार है का नाटक है लबड़ धो धो, चुंगी की उम्मीदवारी, विवाह विज्ञापन, काउंसिल की मेंबरी। इसका सही उत्तर है विवाह विज्ञापन, विकल्प संख्या सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला नाटक है नहुष, आनंद रघुनंदन, गए सुकुमार रास, इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तर सही है वो हमारा है आनंद रघुनंदन को शुक्ल जी ने हिंदी का पहला नाटक माना है और सामान्यतः नहुष को माना जाता है। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा को हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक किसने कहा है? हमारे विकल्प हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भारत दुर्दशा को हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक बच्चन सिंह ने माना है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है बेकारी व बेरोजगारी के प्रश्न का सशक्त चित्रण किस नाटक में उभारा गया है? हमारे विकल्प हैं अपाहिज, घोआश, निरंकुश, सह ए मात। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, निरंकुश नाटक में बेरोजगारी और बेकारी के प्रश्न को उठाया गया है। अगला प्रश्न है कुरवन दहन वेन चरित किसका नाटक है? विकल्प हमारे हैं सुदर्शन, पांडे बेचन शर्मा उग्र, राधा कृष्ण दास, बद्रीनाथ भट्ट। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, बद्रीनाथ भट्ट के नाटक हैं कुरवन दहन और वेन चरित। अगला प्रश्न है प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी वर्ग के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? हमारे विकल्प हैं कोणार्क, शारदीया, शिल्पी, आदमी का जहर। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प ए, कोणार्क। इसमें प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग और गरीब शिल्पी वर्ग के मध्य संघर्ष कथा का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है सिंधु देश की राजकुमारियाँ गुन्नौर की रानी किसका नाटक है? श्रीनिवास दास, काशीनाथ खत्री, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री। तो जो हमारा उत्तर है वो है विकल्प बी, काशीनाथ खत्री का नाटक है सिंधु देश की राजकुमारियाँ और गुन्नौर की रानी। अगला प्रश्न है चिराग की लौ जो कि 1962 में प्रकाशित हुआ, ये नाटक किसका है? मोहनलाल महतो वियोगी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, रेवती शरण शर्मा, शंभुनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, रेवती शरण शर्मा का नाटक है चिराग की लौ। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। हरि कृष्ण प्रेमी के निम्न नाटकों में से एक गीत नाट्य है। हमारे विकल्प हैं स्वर्ण विहान, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिवा साधना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प हमारा ए, स्वर्ण विहान गीत नाट्य है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार हैं। हमारे विकल्प हैं उदय शंकर भट्ट, धर्मवीर भारती, गोविंद वल्लभ पंत, हरि कृष्ण प्रेमी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, गोविंद वल्लभ पंत का नाटक है ये। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्रा है? हमारे विकल्प हैं
लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका नामक पात्रा है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। फिसलन और पाँव, भागीरथ के बेटे, सराय के अंदर, देश के दुश्मन आदि किसके नाटक हैं? हमारे विकल्प हैं हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश, विनोद रस्तोगी, कुसुम खेमानी। आधुनिक नाटककार हैं ये और आधुनिक नाटक भी है। इसका विकल्प सही है विकल्प सी, विनोद रस्तोगी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के नाटक भारत जननी को किस आलोचक ने आधुनिक युग का उत्तम एकांकी माना है? हमारे विकल्प हैं दशरथ ओझा, गोपाल राय, रामचंद्र तिवारी, बाबूलाल सक्सेना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, दशरथ ओझा। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। काम व आध्यात्मिकता के जीवन दर्शन का विश्लेषण निम्न में से किस नाटक में मिलता है? हमारे विकल्प हैं आधी रात के बाद, त्रिशंकु, सींगधारी, खजुराहो का शिल्पी। तो इसका जो उत्तर सही है वो हमारा है विकल्प डी, खजुराहो का शिल्पी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। जगदीश चंद्र माथुर के किस नाटक में हिंदू मुस्लिम एकता की समस्या का चित्रांकन हुआ है? विकल्प हमारे हैं पहला राजा, रघुकुल रीति, कोणार्क, शारदीया। तो इसका जो उत्तर है वो हमारा है विकल्प डी, शारदीया में हिंदू मुस्लिम एकता की समस्या का चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है, महाभारत के कथानक पर आधारित नाटक निम्न में से है? हमारे विकल्प हैं कोमल गांधार, छोटे सैयद बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी, विदमेट। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है कोमल गांधार। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राधाचरण गोस्वामी का कौन सा नाटक है जिसमें धर्मगुरु की छद्म लीलाओं का भंडाफोड़ किया गया है? तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, बूढ़े मुँह मुहासे, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों नाटक उन्हीं के हैं और इसका उत्तर सही है तन मन धन गोसाई जी के अर्पण में धर्मगुरुओं का भंडाफोड़ किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतीकात्मक नाटक नहीं है? ज्योत्सना, कामना, अंजना, मायावी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प सी, अंजना जो है प्रतीकात्मक नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्या विनोद नाटक के नाटककार हैं बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी। तो विद्या विनोद किसका नाटक है? विकल्प सी, गोपाल राम गहमरी का नाटक है विद्या विनोद। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। महात्मा ईसा किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र, बद्रीनाथ भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो महात्मा ईसा नाटक जो है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र का है, इसलिए हमारा विकल्प सही है बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। रामचंद्र स्वदेश दीपक के किस नाटक का पात्र है? हमारे विकल्प हैं जलता हुआ रथ, कोर्ट मार्शल, सबसे उदास कविता, काल कोठरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प बी, कोर्ट मार्शल का पात्र है रामचंद्र। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। जगदीश चंद्र माथुर के प्रसिद्ध नाटक कोणार्क में उड़ीसा के किस कला प्रेमी राजा का वर्णन है? राजा उत्तम सिंह देव, राजा महाबलेश्वर सिंह, राजा नरसिंह देव, राजा धनपाल सिंह। तो इसका जो उत्तर सही है वह है विकल्प सी, राजा नरसिंह देव का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अस्क की सर्वाधिक प्रौढ़ नाटक कृति है? जय पराजय, छठा बेटा, कैद और उड़ान, अंजू दीदी। सबसे पहले आप जान लीजिए चारों नाटक उपेंद्र नाथ अस्क के हैं और प्रौढ़ नाटक है अंजू दीदी। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसाद बुद्धिवाद के विरोधी थे तो मिश्र जी बुद्धिवाद के समर्थक। यह कथन किस आलोचक का है? हमारे विकल्प हैं बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी।
तो ये कथन बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी नाटक में कहा है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सत्य और अहिंसा को केंद्र में रखकर लिखा गया हरि कृष्ण प्रेमी का गीत नाट्य है। हमारे विकल्प हैं शिवा साधना, स्वर्ण विहान, पाताल विजय, विकल्प डी है प्रतिशोध। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी, स्वर्ण विहान में सत्य और अहिंसा को केंद्र में रखकर चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, चर्म सौंदर्य के स्थान पर कर्म सौंदर्य को प्रतिष्ठित करने वाला नाटक है सूखा सरोवर, आठवां सर्ग, सुंदर रस, उत्तर प्रियदर्शी। तो इसका सही उत्तर है सुंदर रस, विकल्प सी। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अंधायुग नाटक को ज्योति नाट्य की संज्ञा देने वाले आलोचक हैं। हमारा विकल्प है हंस कुमार तिवारी, दशरथ ओझा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। तो अंधायुग को ज्योति नाट्य की संज्ञा डॉक्टर बच्चन सिंह ने दी है, विकल्प डी सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक की तुलना जयदेव तनेजा ने धर्मवीर भारती की कालजयी रचना अंधायुग से की है? हमारे विकल्प हैं तीन आंखों वाली मछली, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूर्यमुख। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प डी, सूर्यमुख की तुलना अंधायुग से की गई है। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर के नाटक डॉक्टर की प्रमुख पात्रा अनिला शर्मा का वास्तविक नाम है। हमारे विकल्प हैं राधा शर्मा, कुमुद शर्मा, मधु लक्ष्मी, सुनीता शर्मा। तो जो अनिला डॉक्टर है उसका वास्तविक नाम मधु लक्ष्मी है, विकल्प संख्या सी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलें। स्वयंवरा, कला और कृपाण, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जौहर की ज्योति, संत तुलसीदास आदि किसके नाटक हैं? विकल्प हमारे हैं वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा, हरि कृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो स्वयंवरा, कला कृपाण, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जौहर की ज्योति ये नाटक राम कुमार वर्मा के हैं, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, पॉकेट मार रंगमंडल किसकी नाट्य कृति है? हमारे विकल्प हैं राजेश जैन, गिरिराज किशोर, असगर वजाहत, प्रताप सहगल। तो पॉकेट मार रंगमंडल जो नाटक है वो असगर वजाहत का है, विकल्प सी सही है। 47वां प्रश्न देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त ने भास के किस नाटक का अनुवाद किया है? विकल्प हैं दूत वाक्यम, अनर्घ राघवम, स्वप्नवास वदतम, इनमें से कोई नहीं। तो मैथिली शरण गुप्त ने भास के स्वप्नवास वदतम का अनुवाद किया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। राजेश जैन के नाटक वायरस की कथा तीन पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है, इनमें से एक नहीं है। हमारे विकल्प हैं अतुल, रंजना, वंदना, साधना। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प डी, साधना नहीं है पात्र वायरस नाटक की। अब चलेंगे अगला प्रश्न की ओर। अगला है, यह नाटक ना पौराणिक है, ना ऐतिहासिक, ना यथार्थवादी, यह तो एक मॉडल एलिगोरी यानी कि आधुनिक अन्योक्ति का मंचीय रूप है। किस नाटक के संदर्भ में कहा गया है? विकल्प हैं सीमांत के बादल, सूर्यमुख, पहला राजा, कलंकी। तो ये जो है कथन पहला राजा के संदर्भ में कहा गया है, विकल्प सी सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस नाटक में कार्यालय जीवन को केंद्र मानकर यह दिखाया गया है कि आज सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार पैसा है? तो हमारे विकल्प हैं हमीदुल्लाह कृत उलझी आकृतियाँ, राजेश जैन कृत विश्ववंश, मुद्रा राक्षस कृत आला अफसर, स्वदेश दीपक कृत कोर्ट मार्शल। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है हमीदुल्लाह कृत उलझी आकृतियों में कार्यालय जीवन को केंद्र मानकर ये दिखाया गया है कि आज सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार पैसा है। इसी के साथ आज की हमारी नाटक पर आधारित प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने उन मित्रों के पास जो
टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, नेट, जेआरएफ की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं उनके पास ज़रूर शेयर कर दें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदी सर्वस्व। बहुत बहुत धन्यवाद।